स्टूडेंट्स, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 शाम एक किसान पढ़ेंगे। ये एक कविता है, बड़ी ही सुंदर कविता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित। इसमें सर्दी की शाम का यानी जाड़े की शाम का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो सर्दी की शाम होती है उसमें जो प्रकृति के विभिन्न रूप होते हैं उसका यहाँ पर वर्णन हमें देखने को मिलेगा। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। इस कविता में कवि के द्वारा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम ये जानेंगे कि ये मानवीकरण अलंकार क्या है। तो बच्चों, जब प्रकृति के जड़ पदार्थों पर, जड़ मतलब निर्जीव, निर्जीव का मतलब आप लोग जानते हैं सजीव निर्जीव, तो प्रकृति के जड़ पदार्थों पर मानव का आरोप किया जाए, यानी प्रकृति के जड़ पदार्थों का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया जाए कि वो जड़ पदार्थ न होकर मनुष्य हों, मानव हों, चलते फिरते हों, तो वहाँ पर निहित अलंकार को मानवीकरण अलंकार के नाम से जाना जाता है। मानवीकरण जैसा नाम से भी पता चल रहा है हम लोगों को, मानवीकरण मानव करना यानी मानव जैसा करना। इसके अलावा अगर हम देखें तो नदी चादर सी, यानी नदी की तुलना यहाँ किससे की गई है? चादर से। तो उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। फिर इसके अलावा हम देखें अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, गल्ला मतलब समूह, तो भेड़ों के समूह सा किसको बताया गया है? अंधकार को। तो यहाँ भी उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिला है। अब हम अगर इस चित्र के बारे में बात करें तो देखेंगे हम कि कवि ने जो बातें बताई है हमको, हम देखें ये पहाड़ है जिसे एक मनुष्य के समान यहाँ बताया गया। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मनुष्य आलती पालती लगाकर बैठा हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पहाड़ के ऊपर ये जो बादल बताए गए हैं, आसमान रूपी ये बादल हैं, सामने दिखाई दे रहे हैं आपको इस प्रकार से। तो ये क्या है? ये इसके सर का साफा मतलब पगड़ी है, पगड़ी के रूप में ये बादल हमको दिखाई दे रहे हैं। इस आदमी के मुंह के सामने अगर हम देखें तो ये सूरज आपको दिखाई देगा, जो ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये आदमी बैठकर चिलम पी रहा। अगर आपने किसी को चिलम पीते हुए देखा हो तो आप देखेंगे कि जो चिलम का मुंह होता है वहाँ पर लाल अंगारे टाइप आग सुलगती हुई रहती है, तो उसी प्रकार से ये सूरज यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। आगे अगर हम इस पिक्चर की बात करें तो ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वृक्ष पलाश के वृक्ष हैं। इन वृक्षों पर लाल कलर के सुंदर फूल आते हैं, उगते हैं, दिखने में बड़े ये सुंदर होते हैं, सुहावने होते हैं, मनमोहक होते हैं। तो इन फूलों को ऐसा दिखाया गया है मानो जंगल में आग लग गई हो, वृक्षों के ऊपर आग लग गई हो। आगे और अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस नदी को ऐसा दिखाया गया है जैसे मानो ये आदमी कोई सफ़ेद कलर की चादर ओढ़े, क्योंकि सर्दी की शाम है, ठंड लग रही है होगी हल्की हल्की, तो सफ़ेद कलर की एक चादर ओढ़े ये आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है। पहाड़ों की छाया, क्योंकि शाम का है तो पहाड़ों की छाया सब तरफ पसर चुकी है। तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ हमको दिखाई गई है, ये इस पहाड़ों की छाया है, जो ऐसी प्रतीत हो रही है मानो भेड़ों का समूह बैठा हुआ है। भेड़ें जब शाम को बैठती हैं आपस में एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर सट कर बैठती है, तो ये अंधकार को इस प्रकार से यहाँ पर कवि के द्वारा वर्णित किया गया है मानो ये भेड़ों का समूह हो। तो कविता में आते हैं हम
आकाश का साफा बांध कर, यानी आकाश में जो बादल हैं, जो आपने बादलों की आकृति देखी होगी, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बादलों की होती हैं। तो आकाश मानो इस आदमी ने आकाश का साफा यानी आकाश की पगड़ी बांध रखी है और सूरज की चिलम खींचता, सूरज रूपी चिलम, यानी सूरज को इस आदमी की चिलम बताया गया है। बैठा है पहाड़, ये पहाड़ रूपी कोई आदमी है जो बैठा हुआ है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, इसके घुटनों पर जो नीचे से नदी बह रही है उसको इस मानो ऐसा बताया गया है कि जैसे इसने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगूठी, पलाश के वृक्ष हैं लाल जिन पर फूल हैं, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल में अंगीठी। अंगीठी क्या होती है? अंगीठी आप जानते हो, एक सिगड़ी नुमा चीज़ होती है जिसमें कोयले रख दिए जाते हैं और जला दिए जाते हैं तो लाल लाल वो दिखती है, तो वो जल रही है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, पहाड़ों के नीचे नीचे जो काली काली छाया दिख रही है वो ऐसी दिख रही है जैसे मानो भेड़ों का समूह बैठा हुआ हो। अचानक बोला मोर, शाम का समय है तो मोरों को बोलते हुए आपने सुना होगा, अचानक मोर के बोलने की आवाज़ आई। तो कभी यहाँ उस आवाज़ की तुलना कर रहे हैं किससे, कि मानो उस किसान की पत्नी ने आवाज़ लगाई हो कि शाम का समय हो गया, अब वहाँ क्या बैठे हो, भोजन बन गया, आ जाओ भोजन करो। तो उसकी पत्नी ने उसे आवाज़ दी हो, सुनते हो। ये सुनते ही वो किसान क्या करता है, अपनी चिलम को बुझा देता है, उल्टी करके उसको बुझा देता है। तो चिलम ओंधी मतलब चिलम उल्टी हो गई, उल्टी होगी। अब कोई जलती हुई चीज़ बुझेगी तो क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा। तो धुआं उठा और सूरज डूब गया, अंधेरा छा गया।